नमस्कार। जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरीश पामटा। तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आज जिस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, ये विषय जो हमारे सामने बैठे हैं श्री वीर सिंह ठाकुर जी हमारे पास ले आए हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से या फिर ये कहें कि काफ़ी समय हो चुका है, आपने देखा होगा कि एक कारोबारी के बारे में बातचीत की जाती है जो जिनको ये कहते हैं कि वो यहाँ से जो है पैसा लेकर के कहीं चले गए हुए हैं। हालांकि इसको लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं वीर सिंह ठाकुर जी। और इनका ये मानना है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पामटा जी, मैं आपके दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। आपने मेरी पुकार को सुना और मेरी आवाज़ को जनहित के तौर पे आम जनता तक पहुँचाने का कोशिश किया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि विल्सन जामटा पिछले काफ़ी समय से रोड से लापता चला आ रहा है जी। और इनके साथ मेरा भी कुछ हिसाब किताब है जी। ये मैं इनकी दुकान में जाता था, इनकी शॉप जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के दुकान हुआ करती थी, तो मैं भी जाता था, कभी टीवी बनाने, कभी मोबाइल रिचार्ज करने, कभी कुछ। तो ये आदमी मुझे पिछले 2 सालों से मुझे बता रहा था कि भाई आप मेरी इमदाद करो, इमदाद। मैं इधर से सुनता था, इधर से निकालता। इमदाद मतलब मदद जी सर, जी सर। मदद चाहते थे। ये चाहते थे भी आप मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, तो मैं इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, नथिंग। अब एक पोजीशन ऐसी आई कि भाई मैं जब इनके कारोबार को देखा, मैंने सोचा यार चल, अपने इलाके के आदमी है, चल छोटा भाई है, चलो कर दो पर इमदाद। तो मैंने इनकी इमदाद कर दी। अच्छा, इमदाद के तौर पर इन्होंने मेरे को सीजन तक की बात की थी, भी सीजन तक जो आप मेरी इमदाद करेंगे मैं आपको लौटा भी दूंगा। तो उसके बाद मैं हो गई साइलेंट। कितना पैसा गया? 20 लाख। शुरू में 20 लाख मांगा जिन्होंने मेरे से, मैंने 20 लाख इनको दे दिया। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को बीच में, फिर मैं रोड आ गया, फिर इन्होंने मेरे को फिर फोन कर दिया कि भी मेरे को और 10 लाख की इमदाद की आवश्यकता। मैंने बोला मैं आपकी इमदाद अब नहीं कर सकता हूँ, और ना मेरे पास चेक है, ना मैं आपकी इमदाद। चलो अगर आप चाहते पैसा है, पर मेरे पास चेक नहीं है। जब बात हुई तो इन्होंने क्या, कोऑपरेटिव बैंक का, कोऑपरेटिव नहीं, स्टेट, क्या वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक कर्मचारी था, उनके सारे से उन्होंने आपस में क्या सांठगांठ की, मेरे को 2 वोचर पकड़ाए और उन्होंने बोल दिया यहाँ आप वो क्या नाम साइन करो और बाकी अमाउंट वगैरह कुछ नहीं डालना। तो मैंने इनको फिर वहाँ 2 वोचर दे दिए। 2 वोचर जब दिए तो उसके बाद मैं चले गया घर को अपने। फिर उसके इन बिटवीन मेरी मदर एक्सपायर हो गई। अच्छा। फिर लास्ट टाइम फिर फरवरी माह में फिर मेरे से भी 10 लाख रुपए की इमदाद मांगी गई। आपको पुराने पैसे दिए नहीं कि फिर आप बार बार पैसे क्यों दे रहे थे? अब मुझे भी नहीं लग रहा पता मैं क्या कर रहा था। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी समझ से बाहर था। मुझे बीच में पता क्या लगा, अब मैं पैसा ना दूं तो मेरा पिछला पैसा मर जाएगा। इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर दोबारा मांग लिए 10 लाख। फिर मेरे से मांगे 4 चेक हस्ताक्षरशुदा, उसमें अमाउंट कोई नहीं। फिर मैंने बोला आप 4 चेक के बजाय कि चेक में क्यों नहीं ले लेते इस कैश को भाई। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर हमारे को निकालने में प्रॉब्लम आती। चलो फिर भी मैंने, क्योंकि मेरे पास था, मैंने दे दी होगी। उसके बाद मैं अपने साइड हो गया। कुल मिला के मैंने इनको 40 लाख रुपया दे दिया। उसके बावजूद क्या, जिन्होंने बीच में मेरे को थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख रुपया लौटा भी दिया। फिर मैं मेरा अपने व्यस्त, मेरा भी इससे कोई लेना देना। 10 लाख वापस आ गए? जी सर 10 लाख मेरे को वापस भी आते थे। अच्छा, फिर जो हमारा अगस्त सितंबर तक का वायदा था तब तक वापस लौटाएंगे। तब इन्होंने पैसे 10 लाख तो दे दिए। मैंने बोला भाई मेरी बाकी रकम की इन्होंने सितंबर माह में, सितंबर में मेरे को फर्स्ट वीक में इन्होंने 30 लाख रुपए के चेक दे दिए। चलो छोड़ो, हो गया काम खत्म। अब क्या हुआ, जब मैं उन चेक को लेके चला उसके मुताबिक
गया बैंक में, तो बैंक से पैसे जो है उसमें पैसे नहीं थे। जब मैंने बड़े कर्मचारी को बोला, मैं कहा ऐसा क्यों जी? बोलो इसमें पैसे भी नहीं है और ये जो चेक है ये भी फ्रॉड है। और फिर मैं चुप रह गया। फिर मैं जाके गुलशन जामटे को फ़ोन करूँ, गुलशन जामटे का फ़ोन नहीं बंद। फिर मैं दुकान में गया, दुकान के कर्मचारियों ने बोला भाई गुलशन जामटे यहाँ थे, वो ट्रीटमेंट के लिए गया। और मैं को फ़ोन क्यों नहीं सुन रहा भाई? बोलो उसके जो है डॉक्टर ने मना किया कि वो भाई ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं की। फिर चुप रह गया। उसके बाद क्या होता कि फिर इधर से चेक की डेट भी आ रही थी। फिर गुलशन जामटे का कोई सत्ता पता नहीं था। फिर क्या है, मैंने 5 तारीख को फिर वो चेक फिर कोर्ट में लगा दिए। लगाया तो वहाँ से मेरे को सारा चेक बाउंस हो गए। साथ में भी बता दिया कि भाई इसमें पैसे नहीं है। तो मैं अब क्या करें? फिर अगला कार्यक्रम शुरू किया। अगला कार्यक्रम जब शुरू किया तो बैंक में मैं गया, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन ने हमारी बात नहीं सुनी। वो बोलते पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ आओ। प्रमाण कहाँ से जाने? तब खंगाले हुआ फिर बैंक के रिकॉर्ड। फिर मेरे को बैंक डिटेल भी मिली। जब मैंने बैंक डिटेल देखी मैं तो फिर हक्का बक्का रह गया। जो मेरे 20 लाख शुरू में दिए थे वो भी गुलशन जामटा ने अपने अकाउंट में भी डाले, अपने बीवी के अकाउंट में भी डाले, अपने वर्करों के अकाउंट में भी डाले। और बीच में ये भी लगा कि भी वो जो वो दिए थे, मैंने चेक दिए थे गुलशन जामटे को, ऊपर से वो क्या नाम जो विड्रॉल फॉर्म वो दिए थे, क्या नाम फॉर्म वो भी वो पैसे चले गए गुलशन जामटे की लड़ी पर। विड्रॉल फॉर्म पर 5-5 लाख है, वो भी उन्होंने ऐसे कर दिया। लास्ट में तो एक ही जा रहा था। सबसे पहले तो हमने देखा भी अब करना क्या है। सबसे पहले सिविल शूट किया। जब लगा कि सिविल शूट में बात बनने वाली है तो आपराधिक मामला है, तब जाके पुलिस स्टेशन में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई। बार बार कोशिश की गई, लेकिन पुलिस स्टेशन रोड से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। इवन मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। आखिर बोला गया भी आप पूरी फॉर्मेलिटी के साथ आओ। फिर मैं 1 महीने तक करता रहा, ढूंढता रहा, खंगालता रहा। फिर लास्ट में मैं 9 जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन पूरे रिकॉर्ड के साथ गया। मैंने उनको सारा बताया, सर ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। जब मैं गया तो मैं एएसआई साहब जो हमारे उस वक्त तफ्तीश में थे, मेरे को बोला गया उनसे मिलो, एएसआई ज्योति कुमार। उनको मैंने अपनी कंप्लेंट भी दायर की और साथ ही साथ वो क्या पूरी फॉर्मेलिटी भी दी। तो एएसआई साहब ने मेरी कंप्लेंट भी एक्सेप्ट की, साथ ही मुझे रिसीव करके भी दे दिया। फिर मेरे को बोला ठीक है, आपकी जो कंप्लेंट है ये हमारे पास आ गई, इसको जो एफआईआर इसमें हो चुकी है उसमें ही 169/24 डेटेड अंडर सेक्शन 420 डेटेड 4/12/24 इसमें भी शामिल की जाए आपकी, ठीक है। तो आज सर इस मुकदमे को दर्ज किए हुए 6 महीने हो गए और मेरी शिकायत दर्ज किए हुए 5 महीने हो गए। आज तक ना तो पुलिस ने मुझे तफ्तीश शामिल किया और ना ही मुझे इसकी वास्तविकता का पता है। मैं बार बार इस सिलसिले में एसएचओ साहब पुलिस स्टेशन भी गया, डीएसपी साहब से भी मिला, एसडीएम साहब रोडू से भी रिटर्न में, और विधायक मोड़ डॉक्टर जी को भी अपनी शिकायत पत्र दी। तो आज तक कुछ भी नहीं मिला सर। तो मैं चाहता हूँ अब बाकी तो कुछ नहीं, जो भी है जैसे भी पुलिस को अपना काम पुलिस की तरह करना चाहिए, एकदम निष्पक्ष और साफ सुथरे काम करना चाहिए। अगर कहीं मेरी भी गलती लगती तो कानून से बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपनी छवि को सुधारने के लिए ना साफ सुथरी काम करे। ये जो व्यापारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो गुलशन जामटा जो आप नाम बता रहे हैं, इनके साथ साथ आप उनके परिवार और उनके जो दुकानों के दूसरे सदस्य हैं उनका नाम भी जोड़ रहे हैं, ये किस आधार पर जोड़ रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट के आधार पर? जो तो जी राइट सर, राइट जो तो गुलशन जामटे की बीबी है ना जी। अब जब वो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा पैसा वो गुलशन जामटे की बीबी के नाम भी गया है। अच्छा, इनके कर्मचारी के नाम भी गया। आपने ये बात पुलिस तक रखी? जी सर, आपने ये सारी बातें पुलिस प्रशासन तक रखी? वाई नॉट, आपके पास देखो मेरे शिकायत पत्र है, आपके पास शिकायत पत्र इसमें बिल्कुल है सर, बिल्कुल। यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्या। हमने तो एक गुलशन जामटे को जाना था, ये एक मुझे इसमें ये लग रहा था कि इन सब का ये इवन वे कर्मचारी, इवन इनके कर्मचारी सारे सेम डे में जब मेरा 20 लाख एक दिन में 6 जगह बढ़ता है, उसके बाद मेरा पैसा समझ से बाहर है क्या है। मैं
मतलब बिल्कुल। आपका ये मानना है कि उनके खाते का भी दुरुपयोग हुआ है? है जी, उनके खाते राइट, यस सर, व्हाई नॉट, बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हुआ है। अब वो उनकी मिली भगत हुआ, क्या थी, एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ सर। एक बार ही होता ना तब तो माना जा सकता था, चलो भाई बार बार हुआ। उसके बाद हमने उनसे, वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं चाहते भी कोई, देखो एरा गैर आदमी बेचारे नहीं, इसमें ठीक है हमारा विल्सन तो ये सामने विल्सन जामटे को लाते थे, पीठ के पीछे इन्होंने सारा ही कुछ। अच्छा, ऐसा आपका मानना है? जी सर। फिर अब क्या चाहते हैं आप? अब तो ये चाहते हैं जनाब, जो हमारी जो देखो इसमें जो छानबीन है ना, ये प्रॉपर होनी चाहिए। समय इतना हो गया, आज तक ना तो कोर्ट में चलान पुट इन कोर्ट हुआ, ना ही हमारे को कुछ भी नहीं बताया जा रहा हुआ लेटेस्ट पोजीशन क्या है, आखिर क्यों, जबकि हमने पूरे दस्तावेज भी दिए सर, पूरे दस्तावेज भी दिए, और अब पूरी तफ्तीश में अपने आप को खुल के आगे भी आना चाह रहे। इसके लिए कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का चयन किया गया है। जी सर, तो उनकी तरफ से कुछ चीजें आई है सामने? कुछ भी नहीं आई सर, कुछ लगा है ये भी पता लगा, चलो हमें भी खुशी हुई, चलो कुल मिला के कुछ तो किया, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कभी कोटखाई में, कभी जोबल में वो बोलती, कभी छोटी पर होती है, हमें तो ये नहीं पता लग रहा हकीकत है क्या है। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं, आपकी ये अपील है कि इसमें गति दी जाए? जी सर जी, बस साफ सुथरा काम होना चाहिए, जो एक होता है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए सर। मतलब आपका ये मानना है कि जो गति होनी चाहिए थी कानूनी प्रक्रिया, आपको शिथिल नजर आ रही, ढीली नजर आ रही? जी सर, फिर एक बात और भी कहना चाहूंगा, अब सर एक बात और है, देखो अब जो दुकान थी, जिस दुकान में इतनी सालों से घसड़ फसड़ चल रहा था, वो क्यों चल रहा था, क्या मकान मालिक को नहीं तो पता कि ये है क्या है? अगर ये आज जो वो दुकान है सर, वो भी विल्सन जामटा के पिताजी से मिली भगत है, या उसको बहना फुसला करके मकान मालिक ने अपने कब्जे में ले ली, ठीक है ना सर, वो भी ले ली, लेकिन उसका करोड़ों रुपए का जो सामान है, जिसमें हमारा पैसा भी इन्वेस्ट मतलब लगा हुआ है, तो वो सामान कहाँ है? अच्छा, जबकि मकान मालिक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने आप लोगों ने, क्योंकि आपने इसमें जो है बारीकी से सारी संज्ञान लिया है और आपने अपनी FIR भी दर्ज कर? जी सर, जी सर, मैं तो नहीं की, वो हमारे बंधु वो जो पीड़ित है उन्होंने की है। आपके हिसाब से कितने लोग इसमें इन्वॉल्व? इसमें तो कुल मिला के जब हम शुरू में गए थे जी, 18 तारीख को गए थे हम, 18/10 को, तो हम थे 28 आदमी, जिसमें मैं भी था, और हमने इन रिकॉर्ड सिग्नेचर करके, हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं, हमारा कोई नहीं। फिर 25 तारीख को गए, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, फिर मैंने समझा चलो, मैं नहीं था। उसके बाद भी बेचारे वो 25 तारीख फिर रोज नाम के सिंपली रपट पड़ी। उसके बाद 30 तारीख को जब SP शिमला आए, 30/11 को मुख्यमंत्री महोदय रोडू आए, तो उनके साथ SP शिमला भी थे, तो हमने उनके साथ भी गुहार सुनाई, तो उनकी गुहार के मुताबिक उन्होंने SHO रोडू को, मतलब पुलिस स्टेशन रोड को हिदायत दी कि भी आप इसमें मुकदमा करो। फिर 4 तारीख को 4/12 को इसमें श्री दुर्गा सिंह मेहता के शिकायत पत्र के मुताबिक वो क्या FIR दर्ज हुई है सर। तो बाकी लोग सब दे रहे, फॉर्मेलिटी भी दे रहे, लेकिन पले नले हमारे आज 6-7 महीने हो गए, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अब हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, हम नहीं बोल, हम सिर्फ बोल रहे नहीं आए, बाकी कुछ चलो लेन देन के मामले चलते रहते, इंसाफ तो होना चाहिए सर। ये हमारा ही मैटर नहीं, पूरे हिमाचल का है ये, इसमें करोड़ों का है इल्जाम, तो करोड़ों की है, हकीकत क्या अभी हो रही। मेरी बात, मेरे 40 लाख कागजों में जी सर, जी सर, बिल्कुल। अब उसमें अगर मेरी भी कोई मालूम मैंने, मेरे ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, बट इंसाफ तो मिलना चाहिए ना सर। विल्सन जामटा कहाँ चले गया? विल्सन जामटा का बाप यहाँ घूम रहा है, बीबियां, अगर विल्सन जामटा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्यों विल्सन जामटा की बीबी को क्या प्रॉब्लम है, उनके बाप को क्या प्रॉब्लम है, वो दुकानें क्या क्यों नहीं करते भाई? हम क्यों बैठे यार, अगर हमसे कोई पाप क्यों, चलो, लेकिन हो सकता मैं भी हो तो विल्सन जामटा गया क्यों, ऐसा आदमी नहीं था। अगर हमने विश्वास किया तो कुछ तो सोच के किया, आखिर है क्या ये सिस्टम, ये तो किसी के साथ भी आने। आपका ये कहना है कि विल्सन जामटा किसी भी हालत में पुलिस लिफ्ट में आना चाहिए, ताकि वास्तविकता उजागर हो। वो भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान है, अगर हमने विश्वास किया न थी पैसा ना मिले, लेकिन सही क्या है हुआ क्या, आप ये जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ज्यादा से ज्यादा जल्दी करके जो है विल्सन जामटा तक पहुंच जाए
वो एटलीस्ट पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, जी सर। और बाकी की चीजें उसके बाद फिर जो वास्तविकता क्या है, लेटेस्ट बाकी जो है लेन देन तो चल रहा था। अगर हम भी कहीं गलत करते हो सकता है विल्सन झापटे को क्यों अच्छा करो, 25-26 साल का करो ये सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तो अगर आज उनके साथ हो, कल मेरे साथ में, परसों आपके, ऐसा आखिर क्यों? अगर ऐसा होने लग जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से? हम कहीं बोले पुलिस में आप लाओ ढूंढो ताकि वास्तविकता सबकी परेशानियां शांत हो। वो भी हमारी तरफ जा रहा, एक बच्चा है, छोटा भाई है, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा हो भी गया वो अब हमारे को पैसा कुछ नहीं चाहिए। हम यही विल्सन चाहते झापटा को पकड़ा जाए एक बार। अभी कि आप चाहते हैं कि विल्सन झापटा को पकड़ के लाए। हाँ बस वो अपने मुंह से बयान करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। यही ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। शुक्रिया सर।